आज का जो मेरा वचन है, जो मैं परमेश्वर के वचन से लेकर आया हूँ, पवित्र शास्त्र में से जो हमको मिलता है, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। इस शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हम और आप मेरे प्रियो आज अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को किस तरीके से देखते हैं? जो मेरा प्रश्न आज आप लोगों के लिए है वो ये है कि हमने अभी तक अपने जीवन को किस तरीके से निहारा है? हम अपने इस जीवन को, अपनी जिंदगी को किस तरीके से आकलन करते हैं? हमारे देखने का तरीका क्या है? हम किस तरीके से अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को देखते हैं? कई बार होता है कि जब हम अपने जीवन को अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के साथ या दूसरों की दृष्टिकोण के अनुसार जब हम देखते हैं, तो दूसरों का जो आकलन होता है हमारे जीवन के लिए वो कुछ भिन्न होता है। हमारे जीवन में, हमारी दृष्टिकोण से, हमारे जीवन के लिए जो देखने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा भिन्न होता है। और इसलिए मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर यहां एक बात करने जा रहा हूं। परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। आज मैं आपके जीवन के बारे में या आपके शरीर के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में बात करने जा रहा हूं। हमारा और आपका अपने जीवन को, अपने स्वयं जो आपका फिजिकल बॉडी है, जो आपका शारीरिक जो शरीर है, इस जीवन को, इस शरीर को आप किस प्रकार से देखते हैं? और जब हम अपने जीवन को, इस बात को देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि हमारे शरीर में ये जो फिजिकल बॉडी हमारी है, ये जो शारीरिक जीवन हमारा है, जो शरीर है, जो संरचना है, ये कुछ इस प्रकार से हैगी कि हमारे पास एक शरीर है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। इस बॉडी को, इस शरीर को हम अपने जीवन में एक बाहरी संरचना की रीति से, एक बाहरी रूप की तरीके से अपने जीवन को हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक शरीर है और इस शरीर में हमारे अंदर प्राण है, जिसको हम सोल भी बोलते हैं। ये प्राण हमारे अंदर है, ये शरीर के अंदर हमारे अंदर प्राण पाया जाता है जो लहू है। और कहा जाता है कि अगर लहू को, अगर ब्लड को हमारे अंदर से बाहर निकाल दिया जाए तो एक शरीर जो है वो निर्जीव हो जाता है, मृत हो जाता है। और तीसरी जो चीज है जो हमारे जीवन में है वो है आत्मा, जो होली स्पिरिट है, जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा, जो उसने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। कई बार हम और आप अपने शरीर को, अपने जीवन को जब हम देखते हैं तो हम अपनी पहचान जो है वो कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ अलग तरीके से देखना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि लोगों का जो तरीका होता है, लोगों का जो देखने का एक नजरिया होता है वो कुछ अलग होता है। लोग आपके जीवन को कुछ यूं आकलन करते हैं और वो ये कहते हैं, जिसमें कई बार हम अपने उनके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए बड़ी सराहना करते हैं, उनको थैंक्स बोलते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद आपके उस कमेंट्स के लिए, आपके उस वक्तव्य के लिए जो आपने मेरे लिए व्यक्त किया। कई बार जब इंसान आपको बोलता है कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा भावनाओं में भर जाते हैं और हम इस बात को बोलते हैं कि हाँ, मैं बहुत खूबसूरत नजर आ रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि लोग सिर्फ आपकी पहचान या आपके जीवन में आपकी खूबसूरती का बखान आपके जीवन को देख के करते हैं। वो कहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत हैंडसम हैं, आपका शरीर, आपका डील डॉल बहुत अच्छा है। और ज्यादातर देखने में यही आया है कि इंसान अपने शरीर को बनाए रखने के लिए क्या कुछ नहीं करता। वो भरसक प्रयास करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, योगा में जाता है और ना जाने क्या कुछ नहीं करता। वो इसलिए कि उसका शरीर पूर्ण रीति से स्वस्थ, तंदुरुस्त दिखे और उसका जो बाहरी रूप है, जो बाहरी आकर्षण है, जो बाहरी उसकी रूपरेखा है, वो बहुत अधिक खूबसूरत नजर आए। और इसलिए कई बार हम सिर्फ पहचाने जाते हैं अपने शरीर के माध्यम से और अपने शरीर के द्वारा हम पहचाने जाते हैं जो लोग हमारे जीवन में व्यक्त करते हैं और हम बड़े खुश हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं तो कई बार हम इस बात को देखते हैं कि अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति, तो हम उसको कुछ इस प्रकार से आकलन करते हैं कि तुम बहुत दुबले हो, तुम बहुत पतले हो। कई बार हम किसी एक ऐसे शख्स को देखते हैं जो बहुत हैवी है, जो बहुत मोटा है, तो हम बोलते हैं ये वो व्यक्ति है जो बहुत मोटा है, जो बहुत हेल्दी है। कई बार हम किसी छोटे व्यक्ति को बोलते हैं, देखते हैं, तो हम कहते हैं ये बहुत छोटा है, इसकी हाइट बहुत कम है। कई बार हम हाइट को लेके, अपनी ऊंचाई को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि हम कैसे अपने आप को डेवलप करें, कैसे अपनी हेल्थ को, अपनी हाइट को इम्प्रूव करें।
और इस प्रकार से जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इंसान जो है वो एक दूसरे इंसान को किस प्रकार से, किस नजरिए से देखता है, उसके बाहरी रूप को देखता है और वो कहता है तुम बहुत पतले हो, किसी दूसरे को कहता है तुम बहुत मोटे हो, तुम बहुत लंबे हो, तुम बहुत छोटे हो, तुम बहुत काले हो, तुम बहुत गोरे हो। और इस प्रकार से आमतौर में हम अपने आप की जो पहचान है, जो मैं आपको व्यक्त कर रहा हूं, हमारी जो पहचान है या जो आप अपनी पहचान को कई बार सोचते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपको इस प्रकार के कमेंट्स को देता है कि आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत आकर्षक लग रहे हैं, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि किसी व्यक्ति ने हमारी जो तारीफ कर दी तो हम बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और अपने उस शरीर के प्रति, जो शरीर की तारीफ की गई, जो बाहरी रूप है, बाहरी जो आवरण है, इस आवरण के प्रति हम बड़े आनंदित हो जाते हैं। और ठीक इसी प्रकार से इन निम्न प्रकार की बातों को कह के हम अपनी पहचान को बनाना चाहते हैं, जो इंसान अपने जीवन में इस पहचान को चाहता है। हर कोई एक दौड़ में दौड़ा चला जा रहा है कि वो हैंडसम दिखे, वो अच्छा दिखे, वो गोरा दिखे और तमाम सारे ऐसे प्रोडक्ट जो हैं वो आज दुनिया में लोगों के सामने पेश किए जा रहे हैं कि आप इस प्रकार के प्रोडक्ट को यूज करिए तो आप बहुत अधिक आकर्षक नजर आएंगे, आप बहुत खूबसूरत नजर आ जाएंगे, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, आप बहुत गोरे हो जाएंगे। और ठीक इसी प्रकार से जो एडवर्टाइज हैं वो चलाए जाते हैं कि व्यक्ति की मानसिकता को, व्यक्ति के उस विचारों को कैप्चर करके उनको वो प्रोडक्ट सेल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान जो है वो अपने आप में आकर्षक दिखना चाहता है। लेकिन वचन में किस प्रकार से दर्शाया गया है, वचन किस प्रकार से बताता है, और जिस वचन को आज हम सीखने जा रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई आपकी जिंदगी में आपके बाहरी आवरण को लेके तारीफ करे तो धन्यवाद देने का विषय तो है, ठीक है, आनंद आप मनाइए अपने जीवन में, लेकिन उससे भी कहीं बढ़कर कुछ दूसरी बातें हैं जो आपको अपने जीवन में सोचना है। कई बार होता है जो आकर्षक दिखने वाला व्यक्ति है वो बहुत आकर्षक नजर तो आ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति उसकी तारीफ करता है तो बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा आनंदित हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में उससे पूछिए क्या वास्तव में वो आनंदित है या वास्तव में वो खुश है। एक बहुत अच्छी हेल्थ रखने वाला शख्स जो बहुत हेल्दी है, बहुत स्ट्रांग है, उसकी मसल्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी उसने बॉडी को मेंटेन कर रखा है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो या मैन हो या वुमेन हो, उनके जीवन के बारे में बात कर रहा हूं। हो सकता है कि आपने अपने जीवन में अपने आप को बहुत अच्छे से हेल्दी और बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है और आप मन ही मन ये कहते होंगे कि मैं बहुत अच्छे से मेंटेन हूं, बहुत अच्छे से मैंने अपने आप को तैयार कर रखा है, लेकिन क्या वास्तविक रीति से आप अपने जीवन से खुश हैं या नहीं हैं? अक्सर ये देखने में आया है कि जब हमारे शरीर के द्वारा हमारी पहचान की जाती है तो हम बड़े खुश नजर आने लगते हैं, हम बड़े आनंदित हो जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा से हम ऐसे खुश नजर नहीं आते। वो व्यक्ति जो लंबा है, चौड़ा है, गोरा है और अपनी हाइट को एक अच्छे से मेंटेन करा है या अपने जीवन में छोटा है, जैसा भी डिफरेंट प्रकार के लोग आज हमारे संसार में पाए जाते हैं, और जैसा कि उनके जीवन के बारे में बता रहा हूं, हम जो अपने जीवन में अपने बाहरी आवरण को लेकर बहुत चिंतित होते हैं, बहुत ज्यादा विचार रखते हैं कि हम कैसे अपने आप को मेंटेन करें, उस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी कि हम ज्यादातर अपने बाहरी आवरण को लेके बहुत सजग और सचेत हैं कि हम कितने अधिक अट्रैक्टिव, कितने अधिक आकर्षक, कितने अधिक ग्लैमर से भरकर हम अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करें, कि हम लोगों के सामने जब खड़े हों तो हमारी एक अलग पहचान बनाई जाए और हम अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण में क्या है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बेशक ये नहीं कि जो बहुत आकर्षक दिखने वाला है तो वो आनंदित होगा, खुश होगा या अपने जीवन में आनंद मनाता होगा। नहीं मेरे प्रिय, उसके जीवन में भी कई ऐसे अवसर आते हैं जब वो उदास होता है, निराश होता है और अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि वो बहुत ही निराश और उदास और गमगीन माहौल में चला गया। लेकिन हम और आप जब वचन को पढ़ते हैं तो पौलुस यहाँ क्या कहता है? पौलुस हमको इस बात को बताता, वो कहता है और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहेंगे। इस बात को पौलुस यहाँ पर करने जा रहा है। तो जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि हमारे पास एक शरीर है, हमारे पास प्राण है और हमारे पास आत्मा है।
ये तीन चीजें हमारे जीवन में हमारे शरीर के अंदर है। जो शरीर है ये बाहर की देह है जिसे हम बॉडी कह रहे हैं, जो प्राण है, जो ब्लड है, जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर वो जान है, वो हमारे अंदर है। और तीसरी चीज वो आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा जो उसने मेरे और आपके जीवन में दिया है। मेरे प्रियो, कई बार जब हम सोचते हैं कि ये जो देह है ये ही सब कुछ है, नहीं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो देह हमको मिली है, जो शरीर हमको मिली है, ये शरीर हमारे पास है, ना कि हम एक शरीर के रीति से हैं। ये शरीर हमको दिया गया है, ये देह हमको दी गई है, लेकिन इसके अंदर प्राण भी है और इसके अंदर आत्मा भी है। और इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमें ये बताना चाहता है और ये सिखाना चाहता है कि जब हम अपनी पहचान अपनी देह के रीति से करते हैं या अपने शरीर के बाहरी आवरण को लेके करते हैं, तो वो हकीकत नहीं है, वो सही पहचान नहीं है। और जो सही पहचान क्या है, वो ये है कि हम अपने जीवन में अपने उस बाहरी आवरण से हटकर, अपने उस प्राण के आवरण से हटकर, अपनी उस आत्मा में बनने का प्रयास करें, उस आत्मा को पहचानने का प्रयास करें। कई बार होता है कि जब हम अपने जीवन में अपने शरीर को लेकर आगे बढ़ते हैं, शरीर के बारे में जब सोचते हैं, तो हम ये विचार करते हैं कि मेरे शरीर के लिए क्या अच्छा है, वो ज़्यादा सोचते हैं। कौन सा वस्त्र मैं पहनूं, कौन सा कपड़ा मैं पहनूं, कौन सी ड्रेस मैं लूं, कैसे कपड़े मेरे ऊपर पसंद अच्छे लगेंगे। इस प्रकार से हम अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को अपने शरीर में पूरा करते हैं। क्या मुझे पहनना है, क्या मुझे ओढ़ना है, क्या मैं पहनूं, इन बातों पर ज्यादा गौर फरमाते हैं और देखते हैं कि मेरे शरीर के लिए क्या अच्छा है। और उस शरीर को ढकने के लिए, उस शरीर को लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए हम अपने आप को, अपनी उन अभिलाषाओं को, अपनी उस इच्छाओं को अपने शरीर में पूरा करते हुए अपने आप को तैयार करते हैं कि हम लोगों के सामने जब खड़े हों तो हमारी तारीफ की जाए। दूसरी जो बात है, जो हमारा प्राण है, वो प्राण हमें इस बात को व्यक्त करता है कि कई बार हम अपने जीवन में उस प्राण के द्वारा उस इमोशनल, उस भावनाओं को हम व्यक्त करते हैं। जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं, जो हमारे अंदर के इमोशंस हैं, उन इमोशंस को, उन भावनाओं को हम कई बार व्यक्त करते हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, कई बार हम सोचते हैं हम बहुत बुरे हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हम पापी हैं, कई बार हम सोचते हैं नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया है। और इस प्रकार से हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है? परमेश्वर का वचन हमसे इस बातों को बताना चाहता है कि अगर हम अपनी पहचान अपने प्राण के द्वारा करते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि कई बार हम मायूस होते हैं अपनी जिंदगी में, कई बार हम निराश होते हैं, मायूसी को महसूस करते हैं, निराशा को महसूस करते हैं। कई बार हम ये कहते हैं कि मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है, मुझे आज अच्छा सा प्रतीत नहीं हो रहा है, मुझे आज अपने अंदर कुछ ऐसी फीलिंग हो रही कि मैं अच्छा सा नजर नहीं आ रहा हूं। जो प्राण है वो हमारी फीलिंग को व्यक्त करता है, जो लहू है वो हमारी फीलिंग्स को व्यक्त करता है, और वो फीलिंग हमारी बाहर आती है और हम अपनी उन फीलिंग्स को लोगों के सामने व्यक्त करते हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ शरीर है, तो शरीर के बारे में हम इस कहते हैं, जो हम अपनी अभिलाषाओं को, जो हम पहनने के द्वारा, ओढ़ने के द्वारा, अपने आप को प्रेजेंट करने के द्वारा व्यक्त करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? परमेश्वर का वचन बताता है जब हम आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि आत्मा के द्वारा जब हम चलाए चलते हैं, तो परमेश्वर के द्वारा किए गए उन कामों को या परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने इस शरीर को, अपने इस जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। और इसलिए आज आवश्यक क्या है? कई बार जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, जो 3 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं परमेश्वर के वचन में, वो ये कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा बाहरी रंग है, ये मेरा बाहरी रूप है। इस रीति से अपनी पहचान को लोगों के सामने व्यक्त ना करें, या इस बात से खुश ना हो जाए कि आपका बाहरी जो आवरण है, बाहरी जो शरीर है, वो कैसा दिख रहा है और लोग आपकी कितनी तारीफ कर रहे हैं, इस बात से ज्यादा खुश ना हो जाए। लेकिन आपकी जो अंतरात्मा है, वो आपको कैसा प्रेजेंट करना चाहती है, वो आपको कैसा व्यक्त करना चाहती है, इस बात पे ज्यादा ध्यान दें। और इसलिए अक्सर होता क्या है? अक्सर होता यह है कि जो शख्स अपने जीवन में अपने बाहरी रूप को ज्यादा आकर्षक बताने का प्रयास करते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे बाहरी रूप की अगर तारीफ की जाती है तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूं, और जैसा कि अक्सर होता है, किसी शख्स की आप उसके रूप की, उसके रंग की आप तारीफ कर दें तो वो बड़ा आनंदित हो जाएगा और 2 शब्द जरूर आपको बोलेगा, थैंक्स के, धन्यवाद के। लेकिन अगर उसके अंतरात्मा से आप पूछें कि वो कितना खुश है, कितना आनंदित है,
तो शायद उसके जीवन के पास अगर आप बैठ के देखें तो उसके पास बहुत से प्रश्न होंगे और वो इस बात को बोलेगा कि मैं अपने जीवन में अपने आप को बहुत ही मायूस महसूस करता हूँ, बहुत अकेला महसूस करता हूँ, मैं अपने जीवन में अपने आप को आनंदित महसूस नहीं कर पाता, मेरे अंदर वो खुशी नहीं है, मेरे अंदर कोई इच्छा सी नहीं है। कई बार मैं अपने आप को बड़ा गुनहगार सा महसूस करता हूँ। और अक्सर आपने देखा होगा कई ऐसे मसीही हैं जो कई बार तमाम सारी कलीसियाओं में जाने के बावजूद भी, तमाम सारी आराधनाओं को अटेंड करने के बावजूद भी, तमाम सारी कन्वेंशंस को अटेंड करने के बाद भी, बड़े बड़े प्रीचर्स के वचनों को सुनने के बाद भी वो इस बात को बोलते हैं कि हम तो गुनहगार हैं, हम तो पापी हैं। वचन कहता है, वचन इस बात को सिखाता है, और जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने हमको अब पापी नहीं ठहराया है। और मैं आगे आपको इस बात को बताऊंगा, आगे बताने का प्रयास करूंगा कि कई बार हम और आप अपने जीवन में अपने आप को एक पापी सा महसूस करते हैं और हम सोचते हैं कि हम गुनहगार हैं। लेकिन वचन कहता है कि जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं, मसीह यीशु में जब हमारा उद्धार हो जाता है, जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो तब से मैं पापी नहीं गिना जाता। अब मैं पापी नहीं हूं, लेकिन अब हम उसके बेटे और बेटियां कहलाए जाते। लेकिन कई बार आपने लोगों को अक्सर सुना होगा जब उनसे कहा जाता है कि आप दुआ करिए, चाहे वो पारिवारिक दुआ हो या कलीसियाई दुआ हो, तो कई बार व्यक्ति कलीसिया के सामने खड़े होकर अपने परिवार के साथ जब बैठ के वो दुआ करता है तो वो इस बात को बोलता है, स्वर्ग के परमेश्वर, हम गुनहगार तेरे करीब आते हैं, हम तो पापी हैं, हम तो नादान हैं, हम तुच्छ हैं, हम गुनहगार हैं, हमने गुनाह किया और हम इस लायक नहीं कि हम तेरे करीब आ सकें। इस प्रकार से हम अपने शब्दों के द्वारा अपने परम पिता परमेश्वर के सामने संबोधन करते हैं, अपने व्यक्तियों को, अपने शब्दों को हम व्यक्त करते हैं कि हम तो गुनहगार हैं। लेकिन क्या वास्तविकता यह हकीकत है? अगर आपने वचन पढ़ा होगा और अगर आपने वचन को सुना होगा और अगर आप वचन पढ़ते होंगे तो परमेश्वर का वचन कदापि हमें ऐसा नहीं कहता है अब हम पापी नहीं रहे। जब से हमने मसीह यीशु को स्वीकार किया तो अब हम पापी नहीं हैं, पर अब हम पवित्र आत्मा से भर दिए गए हैं। हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर वो होली स्पिरिट है, वो पवित्र आत्मा है जो मुझे पवित्र बनाए रखने में मेरी और आपकी सहायता करती है। जब हम इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित के पत्र को पढ़ते हैं और उसके 10वें अध्याय के 14वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं। वचन यहाँ क्या कह रहा है? वचन बताता क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, यानी कि यीशु मसीह जो कलवरी के क्रूस पर चढ़ा, उसने मेरे और आपके पापी स्वभाव को उस कलवरी के क्रूस पर खत्म कर दिया। और वचन यह कहता है क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं। कौन पवित्र किए जाते हैं? हम और आप। जब हम और आप पवित्र किए जाते हैं तो सिर्फ पवित्र नहीं किए गए, वचन आगे क्या कहता है, बल्कि सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। यही बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं और समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कई बार हम अपने जीवन के बाहरी आवरण को लेके तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा बाहरी आवरण बहुत अच्छा, हमारा शरीर बहुत अच्छा है, लेकिन पूछिए उन लोगों से जो अपनी जिंदगी में मायूस हैं और निराश हैं अपने जीवन को लेके। कितने ऐसे मसीही हैं जो मसीह की देह में सम्मिलित तो होते हैं, प्रभु की मेज में अपने हाथ को तो डालते हैं, प्रभु की मेज में शरीक तो होते हैं, सम्मिलित तो होते हैं, उस मेज में उस रोटी और द्वाक्रस को खाते तो हैं, पीते तो हैं, लेकिन उसके खाने और पीने के द्वारा अपने ऊपर फिर एक पहचान लाते हैं और वो कहते हैं, हे प्रभु, हम तो तुच्छ हैं, हम तो पापी हैं, हम तो गुनहगार हैं। यानी कि आपके जीवन में मसीह यीशु का बलिदान निरर्थक कर देते हैं, आप उसके बलिदान को फेल कर देते हैं। लेकिन इब्रानियों क्या कहता? 10वें अध्याय के 14वें पद में वचन कहता, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा अब और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, अब और कुछ करने के कर्मकांड करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको जो जरूरत है, मुझे जो जरूरत है वो ये है कि जब मैं मसीह यीशु में अपने स्वभाव को लेकर जाता हूं तो वो मसीह यीशु में हमारा स्वभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि मसीह यीशु हमारे पापी स्वभाव को क्षमा करता है और उसके बलिदान होने के द्वारा वो मुझे और आपको पवित्र करता है। तो अब हम और आप गुनहगार नहीं है मेरे प्रियो,
अब हम और आप पापी नहीं हैं, लेकिन अब हम और आप उसके बेटे और बेटियां कहलाए जाते हैं। वचन हमें यह सिखाता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उस पर ईमान लाया, उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। जब हम और आप मसीह यीशु में विश्वास में आते हैं, जब हम और आप मसीह यीशु में ईमान लाते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो वचन कहता है उन सब लोगों को, उन सारे व्यक्तियों को, उन सारे इंसानों को परमेश्वर अपने बेटे और बेटियां बनाता है और मुझे और आपको वो पवित्र करता है। और इसलिए वचन यहाँ कह रहा है जो पवित्र किए जाते हैं, लेकिन उस समय के लिए नहीं, कोई टाइम पीरियड के लिए नहीं, लेकिन वचन कहता है सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो अब हम अपवित्र नहीं हैं। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ पीरियड में, बीच बीच के पीरियड में हम अपने आप को बड़ा अपवित्र सा महसूस करते हैं। हम सोचते हैं मैं अपवित्र हूं। कई बार हम सोचते हैं मैंने गुनाह कर दिया, मैं अपवित्र हो गया। लेकिन वचन क्या कहता है? अब हम पवित्र नहीं, पर हम पवित्र किए गए हैं और हमेशा के लिए सिद्ध किए गए हैं और सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिए गए हैं, पवित्र कर दिए गए। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब हम आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं तो हमारे अंदर वो आत्मा हमको दिशा निर्देश देती है कि हमें कैसे अपने जीवन को आगे चलाना है, कैसे अपने जीवन को जीना है। और वो हमें हर एक गुनाह करने से रोकती है। वो पवित्र आत्मा हमें रोकता है और वो ये सिखाता है कि अब मैं पापी नहीं, पर अब मैं पवित्र आत्मा से पैदा हो गया हूँ। अब मैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। मैं पापी नहीं हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ, पर मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ मसीह यीशु में होकर। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि मसीह ने हमें इसलिए वो स्वभाव दिया है, जो मसीह यीशु का स्वभाव था वो मुझे और आपको मिल गया। और उस स्वभाव को मुझे अपने अंदर मेंटेन करना है। फिर मैं अपने पहली बात पर आता हूं। हम अपने बाहरी शरीर को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। अच्छे से अच्छे महंगे ड्रेसेस को हम लेते हैं, अच्छे से अच्छे ब्रांडेड कपड़ों को हम पहनते हैं। जब हम बात करते हैं अच्छे ड्रेस को लेने की, अच्छे ब्रांडेड कपड़ों को पहनने की, तो कई बार हम ब्रांडेड कपड़ों को पहनने का जिक्र करते हैं कि शूज मुझे कौन सा पहनना है। कोई एडिडास कहता है, तो कोई प्यूमा बोलता है, तो कोई रिबॉक बोलता है। तो तमाम प्रकार के ब्रांड की हम बात करने लगते हैं। हमारे पास ब्रांड से नीचे कोई बात नहीं होती कि हम इस ब्रांड के कपड़ों को ज्यादा पहनना पसंद करते हैं। कई बार अगर कोई शख्स आपकी तारीफ कर दे कि आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, किस ब्रांड का आपका है, तो हम अपने उस ब्रांड को लोगों के सामने व्यक्त करते हैं, ये इस कंपनी का या इस कंपनी का, उस ब्रांड का कपड़ा मैं पहन। हम ज्यादातर अपनी जिंदगी को ब्रांड में जी रहे हैं, कंपनी के तौर तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। क्या एक कंपनी या एक कंपनी का ब्रांड जो है वो आपके अपने कपड़ों को देके आपकी जिंदगी को बदल सकता है? नहीं मेरे प्रियो। हो सकता है उस ब्रांड का, उस कंपनी का कपड़ा पहनकर आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को थोड़ा सा अलग महसूस कर सकते हैं। लोगों के बीच में खड़े होने के लायक आपने अपने आप को बना लिया और रिप्रेजेंट किया, अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि मैं कितना खूबसूरत नजर आ रहा हूं, मैं कितना अच्छा लग रहा हूं, मेरे हाथ में किस कंपनी की वॉच है, मेरे हाथ में किस कंपनी का फोन है, मेरे पैर में किस कंपनी के शूज हैं, या मेरी पैंट या मेरा शर्ट किस कंपनी का है। और इस प्रकार से उस कंपनी, उस ब्रांड को पहनकर हम अपने आप को एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और हम सोचते हैं कि इन चीजों को पहनकर हमने अपने जीवन को बदल लिया। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उस ब्रांड के पीछे, उस कपड़े के पीछे आपका रूप क्या है, आपका जीवन क्या है, आप कौन सी जिंदगी को जी रहे हैं। और जब आप उस वस्त्रों को उतार कर रखते हैं तो आप देखते हैं कि आपके अंदर का जो जीवन है वो मायूसी भरा है, दुखों से भरा है, निराशाओं से भरा है। और आप अपने जीवन में एक गुनहगार सा महसूस करते हैं, एक पापी सा महसूस करते हैं। कई बार लोग आपको इंगित करते हैं कि आप गुनहगार हो, आप पापी हो। कई बार कई ऐसे प्रीचर्स, कई ऐसे पासवानों के द्वारा हम इस बात को सुनते हैं और देखते हैं। जब कई बार मैं यूट्यूब पर मैसेजेस को सुनता हूं तो हम इस बात को देखते हैं कि कई बार ऐसे संदेशों को दिया जाता है, वो आपको ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप तो गुनहगार हैं, आप तो पापी हैं। लेकिन उनको और ऐसे विश्वासियों को ये वचन पढ़ाने की जरूरत है। वो ये कि वचन कहता है इब्रानियों 10:14 में, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, मसीह यीशु के एक ही बलिदान के द्वारा हम और आप उसमें पवित्र किए जाते हैं। हम पवित्र हो गए। जो चीज एक बार पवित्र कर दी गई, उसको दोबारा से पवित्र करने की जरूरत नहीं है कि हम बार बार उसको पवित्र करें।
हम एक ही बार मसीह को स्वीकार करने के द्वारा, उसकी देह में सम्मिलित होने के द्वारा पवित्र कर दिए गए हैं। अब हमारा जीवन पवित्रता की ओर अग्रसर होता है, पवित्रता की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे अंदर निराशाएं नहीं होती, उदासी नहीं होती, अब हम इमोशनल नहीं होते, अब हम इमोशंस के द्वारा नहीं चलाए जाते, भावनाओं के द्वारा नहीं चलाए जाते कि कभी तो हमें अच्छा लग रहा है, कभी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, कभी हम निराशा में चले जाते हैं, कभी हम आनंदित हो जाते हैं, कभी हम सोचते हैं मेरा मन नहीं कर रहा, कभी हम कहते हैं कि हमारा मन कर रहा है। अब इस तरीके से हमारी भावनाओं में हम काबू करते हैं और हम अपनी भावनाओं से आगे बढ़कर, अपनी अभिलाषाओं से आगे बढ़कर, अपनी आत्मा के द्वारा हम अपने आप को चलाने का प्रयास करते। मैं सोचता हूं आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। जो बात मैं आपसे कहने का प्रयास कर रहा हूं वो ये कि हमें अपने अंदर अपने उस स्वभाव को बदलने का अवसर मिलता है। कई बार जैसा कि देखने में आया कि हम अपने बाहरी शरीर के बारे में, जैसा मैं बात कर रहा हूं बार बार, कि हम एक शरीर दिया गया, हम शरीर नहीं पर हमारे पास एक शरीर है। कई बार हम कहते हैं हम तो एक शरीर है। नहीं मेरे प्रियो, हमारे पास एक शरीर है, लेकिन इस शरीर से बढ़कर जो है उसे देखने की जरूरत है, और वो है परमेश्वर का आत्मा। जो आत्मा परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। वचन कहता है कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस जब लिखता है 3 अध्याय के 16वें पद में, वो कहता तुम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम आत्मा को, हम परमेश्वर को यहां वहां खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वचन तो ये कहता है कि मैं स्वयं तुम्हारे अंदर हूं। जो आत्मा मेरे अंदर है, जो परमेश्वर हमारे अंदर है, तो वो क्या मेरे अंदर उन निराशाओं को लाएगा? नहीं मेरे प्रियो, हमारे अंदर कोई निराशाएं नहीं होगी, हमारे अंदर कोई उदासीनता नहीं होगी, हमारे अंदर कोई गमगीनता नहीं होगी। हम कभी अपने जीवन में ये नहीं कि हमको ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, लेकिन हम कहेंगे मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। ये बहुत कठिन बात है एक मसीह के लिए, एक क्रिश्चियंस के लिए, एक विश्वासी के जीवन के लिए, लेकिन पौलुस इस बात को सिखाता है और वो कहता है कि मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। एक तरफ परमेश्वर का वचन मुझे आनंदित रहने की बात कर रहा है कि मैं आनंदित रहूं। कैसे आनंदित रहेंगे? अपने आप को बदलने के द्वारा, अपनी पहचान को बदलने के द्वारा। कई बार इंसान जो दिखता नहीं वो ना होकर वो दिखने का प्रयास करता है जो वो नहीं है, और कई बार हम ऐसा अपने जीवन में करने का प्रयास करते, दिखाने का प्रयास करते। अपने पहनने ओढ़ने के द्वारा कई बार हम इस बात को व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज तक, एक सीमा तक तो वो चीज ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? हम भूल गए हैं कि हमारी पहचान क्या है, और वही पहचान को मैं आपको याद दिलाने का कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको स्मरण दिलाने का कोशिश कर रहा हूं कि आपकी पहचान आपके पहनने और ओढ़ने के द्वारा या आपके शरीर के बाहरी आवरण के द्वारा, बाहरी रूप के द्वारा नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं, आपका चेहरा कितना अच्छा, आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, आपकी आंखें कितनी खूबसूरत है, आपका शरीर कितना खूबसूरत है। उसमें आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान इसमें है कि आप मसीह यीशु में बुलाए गए हैं, मसीह यीशु का स्वभाव आप में है, आप मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा पवित्र किए गए हैं, और सिर्फ पवित्र नहीं किए गए लेकिन सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिए गए। आपकी पहचान ये है। जब आप अपनी पहचान को पहचान जाएंगे कि मैं अब पापी नहीं हूं, तो आपकी प्रार्थनाओं करने का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। फिर आप ये दुआ नहीं करेंगे कि प्रभु मैं तो गुनहगार हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तुच्छ हूं, लेकिन आप ये दुआ करेंगे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं तेरा बेटा हूं, तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे अपने पास, अपने करीब, अपने सिंहासन, अपने ऊंचाइयों पर तूने मुझे बुलाया है, बैठाया है। तूने मुझे वो अधिकार दिया है प्रभु कि जो काम तू करता था वो मैं भी कर सकूं। तूने मुझे अपने आनंद से भर दिया प्रभु, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और इसलिए जब ये स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है मेरे प्रियो, तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि जो स्वभाव हम अपने अंदर ओढ़ लेते हैं, जो स्वभाव को हम अपने अंदर लाते हैं, तो ये स्वभाव इस प्रकार को व्यक्त करता है कि हम अपने जीवन को उदासीनता और गमगीनता के जुलूस में नहीं, यात्रा में नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम विजयी के उत्सव में बुलाए गए हैं। विजयी के उत्सव में चलने के लिए बुलाए गए हैं, उसमें शामिल होने के लिए बुलाए गए। हम आनंदित होने के लिए और विजयी की घोषणा करने के लिए बुलाए गए।
और हम अपने जीवन को ऐसे ही जीने के लिए बुलाए। हम उदासी के लिए नहीं, हम निराशाओं के लिए नहीं, लेकिन हम विजयी होने के लिए बुलाए गए हैं। हम और आप पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु ने हमें और आपको पवित्र बनाया है, हमें एक नई पहचान दी है, और वो नई पहचान इफिसियों की पत्रियों को अगर हम पढ़ते तो वहां पर भी हमें देखने को मिलती है। और अगर हम इफिसियों की पत्री को अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इफिसियों और उसका पहला अध्याय, उसकी 18वीं आयत। इफिसियों पहले अध्याय की 18वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, यानी कि उज्जवल हो। और आगे कहता है कि तुम जान लो, अभी तक हम नहीं जान रहे, लेकिन बाइबल क्या कहती है, वचन कह रहा है, और तुम्हारे मन की आंखें, वो बाहरी आंखों की बात नहीं कर रही, वो इस शरीर की आंखों की बात नहीं कर रही, वो ये नहीं कह रही कि तुम्हारी आंखें जो शरीर में हैं इन आंखों की नहीं, मेरे प्रिय, वचन कह रहा है, और तुम्हारे मन की आंखें, जो तुम्हारी मन की आंखें हैं, ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो, जो अभी तक हम नहीं जान रहे, लेकिन आगे कह रहा है तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। बाइबल कह रही है उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और वो आशा क्या है, आगे लिखता है, वो आशा ये है, और पवित्र लोगों में उसकी मिराश की महिमा का धन कैसा है। आगे कहता है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसने मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया है। यानी कि हमें कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है, कितनी बड़ा मिरास प्रभु ने हमको दी है। प्रभु ने हमें विजय के उत्सव में ले जाने के लिए बुलाया है, और हमें वो ऊंचा दर्जा प्रभु ने हमको और आपको दिया है। और इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन को अब तक अपने बाहरी आवरण को लेके ज्यादा सजग और सचेत हैं कि आपका बाहरी आवरण कैसा दिख रहा है, आपका ये रूप कैसा दिख रहा है, आपका शरीर कैसा दिख रहा है, या आप इसके प्रति ज्यादा सजग और सचेत हैं और आप सोचते हैं कि मैं अपने आप को कितना आकर्षक बना लूं, इन सब से ऊपर उठकर आपको ये चीज सोचने की जरूरत है कि आप अपने अंदर की आत्मा को पहचाने, जो अंदर की आत्मा आपको एक ऐसा प्रभाव डालती है कि आपके जीवन को बदल के रख देती है। और वो आत्मा आपको ये सिखाती है कि अब आप गुनहगार नहीं हैं, अब आप पापी नहीं हैं। कई बार हम संदेशों को सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं, और हम कहते हैं प्रभु जो है वो टूटे और पिसे हुए मनों को तुच्छ नहीं जानता। टूटे और पिसे हुए मनों के प्रति परमेश्वर का व्यवहार एक अलग है। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, इस बात को बताता है कि अब हम टूटे और पिसे नहीं, जब हम मसीह में आ गए हैं तो हम टूटे हुए नहीं हैं, लेकिन हम बना दिए गए हैं, हमारा निर्माण कर दिया गया है, और अब हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हम टूटे और पिसे हुए नहीं हैं। हमारे प्रभु ने एक अधिकार दिया है, एक ओहदा दिया है, और एक सामर्थ्य प्रभु ने हमको दी है। और इसलिए जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि अपने बाहरी आवरण को लेके ज्यादा खुश मत होइए, ज्यादा ध्यान अपने बाहरी आवरण की तरफ ना लेते हुए अपने अंतःकरण, अपने अंदर की आत्मा के प्रति, अपने जीवन के बारे में आप सोचे। जो जीवन प्रभु ने हमको दिया है, हमको पवित्र किया है, हमको सिद्ध किया है, और इसलिए कि हम अपने जीवन में उस आनंद को पा सकें, उस खुशी को पा सकें, हम अपनी भावनाओं के तरीके से नहीं चलें। आज इंसान दो तरीकों से चलता है, एक अपनी भावनाओं के द्वारा और एक अपनी अभिलाषाओं के द्वारा। अभिलाषा जो उसके शारीरिक जीवन के द्वारा प्रकट होती है, जो उसके बाहरी शरीर के द्वारा प्रकट होती है, और वो अपनी अभिलाषा को, चाहे वो पहनने के द्वारा, ओढ़ने के द्वारा, अपने जीवन की अभिलाषाओं को वो पूरा करना चाहता है। मेरी खुशी है, मेरी इच्छा है कि मैं इस ब्रांड की चीज खरीद लूं, मेरी इच्छा है कि मैं वो ब्रांड को ले लूं, और इस प्रकार से हम अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को जागृत करते हैं और अपने शरीर के लिए पूरा करना चाहते हैं, और हम खुश होते हैं। लेकिन वो खुशी कितने वक्त के लिए रहती है? हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए वो खुशी मिलती है, और उसके बाद जैसे ही वो आवरण उतरता है, आप उस चीज से उतरते हैं, आपकी खुशी खत्म हो जाती है। तो पहली जो चीज है वो ये है, जो शरीर है इसकी अभिलाषाओं के द्वारा जो कभी खत्म नहीं होती, हम अपनी उस अभिलाषाओं के द्वारा अपने जीवन को खुशी और आनंद मनाने का प्रयास करते हैं। ये आनंद, ये खुशी पल भर की होती है और समाप्त हो जाती है। दूसरा है हमारे जीवन में भावनाएं, जो हमारे प्राण के द्वारा, हमारे लहू के अंदर जो होती हैं, जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, वो कई बार हम व्यक्त करते हैं।
कई बार हमको बहुत अच्छा सा नजर आता है, बहुत अच्छा सा फीलिंग ऐसी होती है कि हम बड़े खुश हैं, बड़े आनंदित हैं। कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि हम बड़े अकेले हैं, बड़े निराश हैं। ये वो फीलिंग है, ये वो भावनाएं हैं जो हमारे अंदर, उस प्राण के अंदर होकर आती हैं, जो हमें ये एहसास दिलाती हैं कि तुम तो अकेले हो, तुम तो निराश हो, तुम तो उदास हो। और कई बार यही भावनाएं कई बार हमें ये व्यक्त कराती हैं कि तुम तो बड़े खुश हो, तुम तो बड़े आनंदित हो, तुम्हें तो अपने आप में गर्व करना चाहिए। और इस प्रकार से अपनी भावनाओं को हम व्यक्त करते हैं। लेकिन तीसरी जो चीज है वो ये है, जो परमेश्वर का आत्मा है वो इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी भावनाओं के द्वारा नहीं, हम अपनी अभिलाषाओं के द्वारा नहीं, पर हम परमेश्वर की इच्छा के द्वारा चलाए जाते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। और इसलिए हम अपने बाहरी आवरण के साथ साथ अपने अंतःकरण के आवरण के साथ साथ हम उस बात पे ज़्यादा गौर फरमाते, ज़्यादा इच्छा जाहिर करते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ किस प्रकार से चल रहा है। जो अधिकार मुझे और आपको एक संतान का प्रभु ने दिया है, जो आनंदित रहने की बात पौलुस हमसे करता है, वचन हमें सिखाता है कि तुम आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का वो स्वभाव है। उसने हमें आनंद के लिए, उसने हमें विजयी के लिए, उसने हमें दूसरी चीजों पर डिक्लेरेशन करने के द्वारा विजयी बनाने के लिए उसने मुझे और आपको बुलाया। उसने मुझे पवित्र किया है। हम गुनहगार नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं दिन ब दिन पवित्र आत्मा के द्वारा। जब हम उसकी संतान बन लिए जाते हैं तो हम अपने आप को तैयार करते हैं, हम अपने आप का बनाने का प्रयास करते हैं। और इसलिए कई बार मुझे बार बार वो उदाहरण याद आता है दाऊद का, कि दाऊद के पिता ने उसको तो नजरअंदाज कर दिया था और कह दिया था कि अरे वो तो छोटा है, नाटा है, उसके कोई डील डॉल उसकी नहीं है। लेकिन वचन कहता है जब वो प्रभु के सेवक के सामने आया तो वचन कहता है कि उसके चेहरे से लाली झलकती थी। और तब वचन कहता कि परमेश्वर ने उसे इज़राइल का राजा बनाने के लिए कई वर्षों पहले नियुक्त कर दिया था। वचन कहता है दाऊद के बारे में, जब दाऊद आगे जाता है तो वचन किस प्रकार से बताता है कि जब गोलियात पर लोग प्रबल नहीं हो पाए और जब लोग सोचने लगे इस पर कैसे प्रबल किया जाए, तो दाऊद जाता है और दाऊद बोलता है कि मैं गोलियात को मार गिराऊंगा। कई बार मैं अपने वचनों में, अपने संदेशों में उसका जिक्र करता हूं। और वचन कहता है कि दाऊद जब पहुंचता है तो वो सिर्फ चिकने पत्थरों को उठाता अपनी गोफन में लगा के और एक ही पत्थर से उसको धराशायी कर देता, उसको मार गिराता है। लेकिन इससे पहले कि वो गोलियात के साथ युद्ध करे, उसको गिराए, गोलियात उससे क्या कहता है कि क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मेरे पास लाठी लेकर आया? क्यों? क्योंकि गोलियात को अपने बाहरी आवरण पर घमंड था। गोलियात को अपने बाहरी रूप रंग पर, अपने डील डॉल पर एक प्राउड था, एक घमंड था। और वो कहता है कि मेरे से ये क्या युद्ध लड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए दाऊद को अपने बाहरी आवरण पर विश्वास नहीं था। दाऊद ये नहीं कहता है, जब उसके भाई उसको सारे हथियार बांध देते हैं, सारे युद्ध के वस्त्र पहना देते हैं, तो वो सबको उतार फेंकता है। वो कहता मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगा, और वो सारे वस्त्रों को फेंक देता और अपना गोफन लेकर वो युद्ध के मैदान में पहुंचता है। दाऊद ये नहीं कहता कि मेरा शरीर कैसा, मैं कमजोर हूं, मैं तो लाचार हूं, मेरे तो कोई हेल्थ नहीं, मेरी तो कोई हाइट नहीं है, मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूंगा। लेकिन दाऊद के अंतःकरण में वो आत्मा उसको इतना प्रबल बना देती है कि उसने अपना ध्यान अपने बाहरी रूप रंग पर नहीं किया, अपनी उस बाहरी शक्ति पर उसने, या दूसरों की शक्ति पर उसका ध्यान नहीं किया, उस गोलियत की शक्ति पर ध्यान नहीं गया। कई बार हम फेल क्यों हो जाते हैं, कई बार हम निराश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम अपना कंपैरिजन, हम अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं। मैं तो इतना खूबसूरत नहीं, सामने वाला कितना खूबसूरत है, उसका रंग कितना गोरा है, मेरा रंग तो बहुत काला है, उसका चेहरा बहुत खूबसूरत है, मेरा चेहरा इतना क्यों खराब है, मैं इतना छोटा क्यों हूं, वो इतना बड़ा क्यों है, उसकी हेल्थ इतनी अच्छी है, मेरी हेल्थ इतनी अच्छी क्यों नहीं, वो इतना ऊंचा दिखता है, इतना आकर्षक दिखता है, मैं इतना आकर्षक क्यों नहीं दिखता। और इस प्रकार से हम अपनी तुलना करने लग जाते हैं, और तुलना के साथ साथ हम अपने अंदर उस डिप्रेशन को, उस निराशा को अपने अंदर पैदा करने लगते हैं। लेकिन दाऊद क्या कहता है? दाऊद किसी भी भाव से डिप्रेशन में नहीं गया, वो बड़ा आनंद करता, वो उछलता कूदता उस युद्ध के मैदान में गया। और उसने क्या कहा गोलियत से कि मैं अकेला नहीं, ये युद्ध मेरा नहीं, लेकिन ये युद्ध यहोवा परमेश्वर का है, जो इज़राइल का परमेश्वर यहोवा है, वो तुझसे युद्ध करेगा।
ये कैसे संभव हो सका? क्योंकि उसकी अंतःकरण, उसकी आत्मा इतनी स्ट्रांग थी, क्योंकि उसकी आत्मा परमेश्वर के साथ एक थी। उसकी आत्मा परमेश्वर के साथ एक बनी हुई थी और इसलिए बहुत स्ट्रांग रीति से, बहुत प्रभावशाली रीति से वो युद्ध के मैदान में पहुंचा। उसने युद्ध किया और उस गोलियात को धराशायी किया, उसको परास्त किया और वो गोलियात जो था वो पराजय हो गया और दाऊद विजयी होकर उस युद्ध के मैदान से लौटता है। ये सब कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ उस आत्मा से जो आत्मा उसकी परमेश्वर के साथ थे। उसने अपने आप को परमेश्वर के साथ एक मन करके अपने जीवन को जिया। आज हम अपने आप की पहचान कैसे कर रहे हैं? जब बात मैं आपसे पहचान की कर रहा हूँ, आपने अपनी पहचान को, आपने अपनी आइडेंटिटी को किस प्रकार से लोगों के सामने व्यक्त किया? क्या इस प्रकार से कि आप बहुत खूबसूरत हैं, या इस प्रकार से कि आपका बहुत अच्छा ओहदा है, या इस प्रकार से कि आपको बहुत ऊंचे सिंहासन पर बिठाला गया है, या इस प्रकार से कि आपको एक ऊंचा ओहदा, एक ऊंची जिम्मेदारी, एक ऊंचा पद आपको दिया गया है, एक अधिकार आपको दिया गया है? आपकी पहचान क्या है? मैं सोचता हूं इन सारी पहचानों से बढ़कर आपकी और मेरी पहचान यह होना चाहिए कि मैं मसीह यीशु में बुलाया गया हूं और उसकी आत्मा के द्वारा चलाया जाता हूं और उसकी आत्मा में विजयी होने के लिए उस मैदान में, उस युद्ध के क्षेत्र में, जो ये संसार में हमें आने वाले जीवन में आगे बढ़ना है, विजयी होने के लिए बुलाया गया। मैं दुख, निराशा, उदासीनता, अच्छा और बुरे के लिए नहीं, पर मैं आनंद के लिए बुलाया गया हूं कि मैं हर पल आनंदित रहूंगा। पौलुस कहता है आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आज जानिए आपकी पहचान किससे है। आज सोचिए अपने बारे में कि आपने अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को, अपनी परिचय को किस प्रकार से लोगों के सामने व्यक्त करने का प्रयास किया है। और सोचिए अपने अंदर अंतःकरण की उस आत्मा से, क्या आप इतने स्ट्रांग बन पाए? क्या आप उसके बेटे और बेटियां बन पाए? क्योंकि उसने तो वो अधिकार दे दिया, उसने वो सारा आशीष मुझको और आपको दे दी, उसने वो प्रभाव मुझे और आपको दिया है। उसने कहा कि तुम अब पापी नहीं हो, तुम तो अब पवित्र किए गए हो और हमेशा के लिए पवित्र किए जाने के लिए बुलाए गए हो। उसने मुझे वो सामर्थ्य दिया। वो कहता मैंने तुम्हें भय का नहीं पर सामर्थ्य का आत्मा दिया है। क्या वो भय हमारी जिंदगी में है? क्या वो उदासीनता हमारी जिंदगी में है? लेकिन जब हम अपने बाहरी आवरण से अपने ध्यान को हटा के अंतःकरण आवरण पर लगाते हैं, उस आत्मा पर लगाते हैं, तो हम स्ट्रांग बनते हैं और स्ट्रांग बनते हैं और स्ट्रांग बनते हैं। सो आज अपने जीवन से आप बात करें और ये सोचें, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ज़्यादातर अपने बाहरी रूप रंग को लेके ज़्यादा अपनी पहचान को लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ, या अपने अंतःकरण की पहचान को ज़्यादा व्यक्त करना चाह रहा हूँ। अगर आपने इस वचन से आशीष को पाया और आज का वचन अगर आपको अवश्य समझ में आया, तो ज़रूर आप इसे लोगों तक शेयर करें। आप भी अपने कमेंट्स को ज़रूर बताएं कि आपने आज के वचन से सीखा है और आपको बहुत सी बातें समझ में आई हैं। इसलिए अपने जीवन में इस वचन को आप लागू करें, लोगों तक इसे शेयर करें और ये कहें कि अब आप टूटे और पिसे हुए नहीं, पर आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। अब आप ये ना सोचें कि आप निराश और हताश हैं, पर प्रभु ने आपको विजय के लिए बुलाया है। अब आप ये ना सोचें कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, तो आप अपनी ज़िंदगी को भावनाओं के द्वारा, इमोशंस के द्वारा या अपनी अभिलाषाओं के द्वारा मत चलाइए, पर परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलाइए। आप अपने आप को रिप्रेजेंट लोगों के सामने अपने ब्रांड और अपनी चीज़ों को लेकर प्रेजेंट मत करिए, पर आप अपने आप को, अपनी जीवन को, अपने इंटरनल, आपके आंतरिकरण जो मन है उसके द्वारा आप अगर आप लोगों के सामने रखेंगे, तो जब आपका अंदर का मन अच्छा होगा तो आपका बाहरी आवरण खूबसूरत नजर अवश्य आएगा। इस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने जीवन को पहचानें। आप गुनहगार नहीं, आप पापी नहीं, आप पवित्र हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, ऊंचे स्थानों पर आपको बैठाया है और एक सामर्थ और एक अधिकार आपको दिया है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे, और अगर आपने आशीष को पाया है तो इस संदेश को लोगों में ज़रूर शेयर करें। एक छोटा सा शेयर दूसरे की जिंदगी में एक उन्माद, एक आशीष को लेकर आ सकता है, एक चेतना को लेकर आ सकता है, और उसमें आपका एक शेयर एक बहुत बड़ा हाथ, एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी को व्यक्त कर सकता है। इसलिए ज़रूर शेयर करें, लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि ये संदेश लोगों तक पहुंचे और वे आशीषित हो सकें। प्रभु आप सबों को आशीष दे।
आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं, दुआ करें कि प्रभु आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन में जो आशीष दी है वो किसी भी प्रकार से हमसे छीना ना जाए, पर इसमें हम आगे बढ़ते जाएं। प्यारे प्रभु, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह सुंदर और आशीषित वक्त के लिए। प्रभु, हम धन्यवादित हैं कि आपने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है। प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं कि आपने हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरा है और हम पवित्र हैं प्रभु। और इसलिए चूंकि हम पवित्र हैं तो कोई भी पाप गुनाह हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता प्रभु, ऐसा हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हम आत्मा के द्वारा चलाए जाने के लिए बुलाए गए। प्रभु, हम दुआ करते हैं कि हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा नहीं, हम अपनी भावनाओं के द्वारा नहीं प्रभु, पर हम आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले हों। और हम अपनी जिंदगी को, अपने जीवन भर, अपने सप्ताह भर, अपनी जिंदगी के अंत प्रभु आपने आशीषित करें। आपका अनुग्रह उनके साथ हो, आपकी आशीष उनके साथ होने पाए। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष हो। जो बाद में इस वचन को सुनते प्रभु, उन्हें भी आप अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन रोटी आज अपने को दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाले, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष है आप सभी के साथ, आपसे लेकर युगानिक तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच आप सबों के लिए ज्वाइन करने के लिए और आज की इस आराधना में बड़ी धैर्यता के साथ प्रभु के वचन को सुनने के लिए। अगर आपने आशीष पाई है तो इन आशीषों को लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। जय मसीह की। अगले रविवार हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नए संदेश के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय